बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गुलगुले बनाने की एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा। ये गुलगुले बहुत ही ज्यादा टेस्टी, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होते हैं। जब आप इस तरीके से एक बार ये गुलगुले बनाएंगे तो यकीन माने खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके जब आप ये बनाएंगे तो पहली बार में ही आपके गुलगुले एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए आइए फिर मॉनसून की ये स्पेशल सौगात रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया और मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 कप गेहूं का आटा, यानी कि गंदम का आटा। नॉर्मल ही आटा हमने लेना है जो हम घर में एवरीडे रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुलगुले बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप जितनी बारीक सूजी ले ली है। इसको हमने ऐड कर देना है। सूजी ऐड करने से गुलगुला हल्का सा खस्ता रहेगा और ज़्यादा टेस्टी भी बनके तैयार होगा। अब सेम ही मेजरिंग वाले कप के साथ मेजर करके मैं 1/2 कप शुगर ऐड कर दूंगी। आप थोड़ी सी शुगर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर एडजस्ट कर लेनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1.5 टीस्पून सौंफ। सौंफ के साथ इतनी अच्छी सी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये मैंने 3 टेबल स्पून जितना ले लिया है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आपने सूखा नारियल लेकर उसको कद्दूकश करके तो आपने ऐड कर लेना है। अब इसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर मैं आधे टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। सॉल्ट जब हम ऐड करते हैं ना तो मीठे को भी ये बैलेंस कर देता है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स कर लेने हैं। इसके बाद अब हमने दूध के साथ इसको घोल लेना है। इसको हमने मिक्स कर लेना। पहले यहाँ पर मैंने 1 कप दूध का ले लिया है। आप चाहें तो आप पानी के साथ भी इसको ना मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे ना तो फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब ये मैंने सेकंड वाला कप ले लिया है। पहले मैंने 1 कप डाला था, अब मैंने ये दूसरा कप डाल लिया है दूध का। अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को ना हमने लम्प्स फ्री कर लेना है। मिक्स करने के दरमियान ही अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने ना 2 पिंच जितना मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा ले लिया है। इसको हमने ऐड कर देना। बहुत ज़्यादा नहीं हमने ऐड करना। ये लिक्विड अभी हमारा थिक है तो उसको हमने थोड़ा सा पतला करना है, तो मैं 1/2 कप मिल्क मज़ीद शामिल कर लूँगी। टोटल मैंने 2.5 कप मिल्क के ऐड कर लिए हैं। बस इससे ज़्यादा ना इसके अंदर दूध और नहीं डलेगा। अच्छी तरह सारा मिक्सचर जो है ना वो यकजान हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो इसको ना हमने 30 सेकंड तक के लिए ना इसी तरह मिक्स करते जाना है। क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी ऐड की है, उसने फूलना भी है। उसके लिए हमने ना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए अब इस मिक्सचर को कवर करके रख देना है। रेस्ट देने के बाद अब यहाँ पर सूजी भी अच्छी तरह फूल चुकी है। मिक्सचर भी ये देखें कितना नाइस क्रीमी सा लग रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा भी लग रहा है। तो अब हमने ना साफ हाथ के साथ अच्छी तरह ना इसको फेंट लेना है। जैसे हम बूंदी बनाते हैं ना, दही बल्ले बनाते हैं, बस उसी तरह हमने इसको फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में तकरीबन 1 मिनट तक ना फेंटेंगे। जितना अच्छा हम इस वक्त इस मिक्सचर को फेंट लेंगे ना उतने ही हमारे गुलगुले सॉफ्ट स्पंजी बनके तैयार होंगे। इस तरीके से जब हम फेंटते हैं ना तो हमें मिक्सचर की थिकनेस का भी पता चल जाता है। अगर थोड़ा सा आपको लगे ना कि गाढ़ा हो गया मिक्सचर, फिर आपने थोड़ा सा दूध या पानी ऐड कर लेना। और अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर पतला है तो फिर आप थोड़ा सा आटा भी शामिल कर सकते हैं। राइट कंसिस्टेंसी आपने ना बस ख्याल में रखनी है। ये देखें इस तरह की होनी चाहिए, ब्लॉब की तरह ना ये गिरना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। अब एंड पर यहाँ पर मेरे पास है पोपी सीड्स यानी कि खसखस। ये मैंने ले ली है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास हुई तो आपने ऐड ज़रूर करनी है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं।
ये ऊपर से ऐड करते हैं, गुलगुले प्यारे भी लगते हैं। अब गुलगुले फ्राई करने हैं हमने, तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप कढ़ाई के अंदर भी इनको फ्राई कर सकते हैं और फ्राइंग पैन के अंदर भी। हल्का सा मैंने अपनी उंगलियों को वेट कर लिया है और ये मिक्सचर है ना, हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा लेते जाना है और हमने इनको ना फ्राई होने के लिए डालते जाना है। फ्लेम का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा हाई भी ना हो और ज़्यादा लो पर भी नहीं हमने इनको फ्राई करना। ज़्यादा हाई हो गया फ्लेम, फिर गुलगुले ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब हम डालते हैं ना गुलगुला तो वो नीचे बैठ जाता है जाकर, फिर थोड़ी देर के बाद ना वो ऊपर उठ जाता है। पहले वक्तों में तो बरसात का दिन हो और गुलगुले वगैरह ना बने, ये तो मुमकिन नहीं होता था। आजकल एडवांस दौर आ गया है, वक्त चेंज हो गया, तो हम लोग ना ये ट्रेडिशनल अपनी रेसिपीज़ भूलते जा रहे हैं। जब हम डाल लेंगे ना गुलगुले फ्राई होने के लिए, तो फिर हमने थोड़ी देर इनको टच नहीं करना, हमने वेट करना है कि ये ऑयल के ऊपर फ्लोट होकर आ जाएं। जैसे ही ये देखें फ्लोट होने लगेंगे ना, तो हमने इनकी साइडों को फिर चेंज कर लेना है। फिर ये अपनी ना शेप होल्ड कर लेते हैं। डालते सारी अगर हमने इनको टच कर लिया ना, फिर शेप इनकी टूट जाती है। बस अब हमने ना बेफिक्र होकर इनको टर्न करना है। इस तरह ऑयल के अंदर इनको ना रोटेट भी करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। जितनी हमारे फ्राइंग पैन के अंदर गुंजाइश है ना, उतने ही हमने ये गुलगुले ऐड करने हैं। ओवर क्राउड नहीं हमने ऑयल को करना, इनको स्पेस भी चाहिए फ्राई होने के लिए। इतने माशाल्लाह ये दिखने में क्यूट से गोल मटोल से लग रहे हैं ना, खाने में भी इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही मज़ा देंगे। फ्लेम आप देख लें, बस इतना सा ही रखना है, जलने ना ये पाएँ। अगर आप इनको ज़रा डार्क रखना चाहेंगे ना, तो आप डार्क रख लें। थोड़ा सा लाइट रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी पर है। लो से मीडियम पर जब हम फ्लेम को रख कर इनको फ्राई करते हैं ना, तो इनको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, घूमते जाते हैं। ये देखें, क्योंकि ये लाइट हो चुके हैं, हमने बैटर को ना अच्छी तरह फेंटा था। ऊपर से ना हमने बस इनको हल्का सा इस तरह रोटेट करते जाना, साइडों को ना उलट पलट करते जाएंगे। जब अच्छी तरह ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो बस हमने इनको निकाल लेना है। तो जी अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारे मज़ेदार से टेस्ट से भरपूर मानसून की ख़ास सौगात गुलगुले बन के रेडी हैं। इनको अब हमने ना प्लेट के अंदर निकाल लेना है। बस सारे ही गुलगुले हमने इसी तरह फ्राई करने हैं। अब हमने सारे ही गुलगुले अपने फ्राई कर लिए हैं। माशाल्लाह से इनकी ज़रा आप लुक चेक करें, खसखस इनके ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। खाते हुए जब ये मुंह में आती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने भी कभी गुलगुले बनाए हैं, खाए हैं, और अगर आप गुलगुले बनाते हैं तो आप भी इसी तरह बनाते हैं या आपका तरीका कोई अलग है। अब इसी रेसिपी के साथ ही टाइम आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।